नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। शिवरात्रि के मौके पर बुढ़वानाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मधेपुरा के बुधमा में 20 एकड़ जमीन में बनेगा नया कारामंडल भवन। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे संजय जायसवाल। बेतिया में महाशिवरात्रि की धूम, 1 लाख से अधिक बारातियों की व्यवस्था। बेगूसराय में महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भोजपुर में आरा में बुढ़वा महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक को लेकर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। बुढ़वा महादेव मंदिर का काफ़ी महत्व है। यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगने पर मन्नत पूरी होती है। मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। यह नज़ारा आरा का बुढ़वा महादेव मंदिर है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है और काफ़ी लंबी कतार है। कहा जा रहा है कि इस तरह से जितने भी शिवालय हैं वहां पर इस तरह की भीड़ देखी जा रही है और सभी पूजा अर्चना को लेकर काफ़ी उत्साहित है। खासकर देखा जाए महिलाओं की भीड़ काफ़ी लंबी है और लोग पूजा अर्चना के लिए आप भी पूजा करने आए हैं। क्या विशेषता है यहाँ की? बुढ़वा महादेव मंदिर की क्या विशेषता है? क्या है? आज क्यों पूजा करने आए? जी, जिस तरह से बुढ़वा महादेव मंदिर है, आप पूजा कर ली? क्या मांगी भगवान से? दोबारा पूजा कर ली? मधेपुरा में नए कारामंडल भवन के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जमीन चिन्हित कर ली गई है। नए कारा भवन सदर प्रखंड अंतर्गत बुधमा स्थित सहरसा पूर्णिया NH 107 के बगल में 20 एकड़ चिन्हित जमीन पर निर्माण होगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही उक्त चिन्हित जमीन का अधिग्रहण कर भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहीं से लेकर के MP कॉलेज ऑफ एजुकेशन परिसर में चिन्हित जमीन के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन हेतु लोक सुनवाई का आयोजन किया गया, जहां लोक सुनवाई में चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन से संबंधित प्राप्त प्रारूप के प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिकांश रायतों ने गांव में कारामंडल भवन बनने पर खुशी जाहिर की। काफ़ी खुशी है, हर्ष है कि इस इलाका का जो इलाका मेरा पिछड़ा है, मजदूर और किसान से भरा हुआ इलाका है, यहाँ विकास होगा, नए नए रोजगार का सृजन होगा, लोगों में काफ़ी खुशी है। क्योंकि अभी जहाँ जेल स्थापित है वो बहुत पुराना जेल है, बहुत छोटा जेल है, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा बंदी है हमारे पास रहते हैं, तो बहुत परेशानियाँ आती है। उसके लिए 21 में ही यहाँ पर लैंड को चिन्हित कर भूमि को चिन्हित करने किया गया था। ऊपर से अप्रूव हो जाने के बाद SI की टीम अपना सर्वे कर चुकी है। उसके बाद पब्लिक हियरिंग आज हुई है। इसके बाद अगर इतर कार्रवाई की जाएगी, जो इन्होंने आपत्ति दर्ज किया है उसको निराकरण करते हुए अगर इतर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कब प्रारंभ होगा निर्माण कार्य? ये तो अभी पहले SI अपना पूरा रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद ही करा जा सकता है। जमीन है उसका जो है सोशल असेसमेंट के लिए टीम जो है और
एसएस की थी, उसका जो है आम पब्लिक से उस पर जो है विचार विमर्श के लिए आज बैठक रखी गई थी। आम किसान से जो है उनको बतलाया गया, उनको बारे किसान से जो भी इन लोगों की त्रुटियाँ हैं या कुछ आपत्ति है उनको भी नोट किए होंगे। सारी चीज़ को करके उसको जो है विधिवत प्रस्तुत करके अगली अधिग्रहण हेतु अगर कार्रवाई अब शीघ्र प्रारंभ। चाहिए जो पेपर है ना उसको रसीद अपडेट करवा दीजिए। किसी का आधा दूर पड़ रहा है, किसी का एक जी नहीं, हम लोग का तो प्लॉटे अरे अंश में प्लॉट है, तो कितना बच रहा है आपका अंश? बात हुई है, बात मुझे 12/1/24 को नहीं, अभी जो SI अभी जो है हम आएंगे सर, हम आएंगे। रिपोर्ट देता है, लेने पर इसके बाद समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिन में एक और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे की चर्चा तेज है, तो दूसरी ओर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे। रूठे को मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुलाकात के बाद संजय जायसवाल बोले कि आज शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही ये मिलना मिलाना चलता रहता है। हम NDA का हिस्सा हैं, NDA के साथ हैं। नहीं, किसी के आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक है और समय पर सारी चीज़ें जानकारी में लोगों को दे दी जाएगी। पिछली बार आप लोगों ने 3 सीट पे लड़ा था, इस बार क्या लगता है कि 3 सीट मिलेगा या फिर कुछ कम हो सकता है? नहीं, देखिए अब ये कोई अभी कितनी सीट है इस पर जब फाइनल होगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। अभी 3 सीट 5 सीट 4 सीट इसका कहाँ कोई मतलब है। मतलब कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है सर? नहीं, तैयारी तो 40 में 40 हम लोग की है ना। 40 जगह NDA के उम्मीदवार को जिताना है, तो सब जगह तैयारी है। उसमें कहीं हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी, कहीं BJP की ओर से, कहीं JDU की ओर से, बाकी और पार्टी की ओर से। तो तैयारी तो सभी जगह है ना। लेकिन फिर भी कोई कुछ संख्या तो आपने सोचा होगा ना कि भाई इतनी सीटों पे लड़ेगी आपकी पार्टी? नहीं, अब क्या सोचा है नहीं सोचा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बताएंगे ना। मीडिया के माध्यम से ऐसी चीज़ों का डिस्कशन थोड़े होगा। सर, चिराग पासवान को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान भी के बारे में कई तरह की चर्चा। अब चर्चा करने वाले लोग जाने क्या चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान जी भी NDA के सम्मानित नेता हैं और सब लोग मिलकर के 40 इस बार NDA की झोली में बिहार से डालेंगे। सब लोग हैं। BJP आपको जितनी भी सीट देगी आप खुशी खुशी लड़ने को तैयार हैं कि या फिर
कुछ है मन में कि भाई इतनी सीटें मिलती है? नहीं, इसमें जितनी सीट और कितनी सीट का वहाँ कोई मामला है। जो चीज़ें तय होंगी तभी हम बताएंगे ना फाइनल स्वरूप में। उपेंद्र कुशवाहा कहीं से कोई नाराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज होने का कहा इसमें कोई मतलब है। तो संजय जायसवाल जी भी पहुंचे थे? हाँ, संजय जायसवाल जी आए थे। एक तो आज शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में हम सब लोग बैठे और स्वाभाविक रूप से चुनाव का समय है तो चर्चा तो राजनीति की होगी ना, चर्चा हुई है। मुझे याद है सर कि जब आप पहली बार बीजेपी के साथ आ रहे थे तो संजय जायसवाल ही आपसे मिलने आए। देखिए, संजय जायसवाल जी तब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे जब हमारी बात हुई थी बीजेपी से और एनडीए में हम शामिल हुए थे, तो अध्यक्ष थे। तो स्वाभाविक रूप से उस समय से जो भी बातचीत का सिलसिला हुआ है उसमें संजय जायसवाल जी रहे हैं, तो इसलिए आज भी हैं। ऑल इज वेल है सर एनडीए में? बिल्कुल 100% ऑल इज वेल है। तो ये था संजय जायसवाल जी दिल्ली से डायरेक्ट आपके पास ही पहुंचे? भाई, तो हम लोग एक साथ हैं, एक साथ चुनाव लड़ना है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? कोई अस्वाभाविक तो है नहीं। इसको क्यों आप खबर क्या है? कोई खबर भी नहीं है। तो इस सीट बंटवारा अब तक नहीं हुआ सर, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया जाए। जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को, जो पिछले बार आप 3 सीट लड़े थे? चलिए तो सर जेडीयू के आने के बाद कुछ दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को? नहीं, किसी के आने के सब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जो आप चाहते हैं समय पर वह भी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रही हैं। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज़ चाहिए, आप अपना न्यूज़ बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। तो ये कब तक हो जाएगा सर? समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है, समय के साथ आप सबको जानकारी मिल जाएगी। कुछ नाराजगी नहीं ना की है? हम दोनों से आपको लग रहा है क्या? बेतिया के सागर पोखर स्थित मनोकामना शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 4 बजे से भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए रुद्राभिषेक के लिए भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद रावण रचित शिव तांडव का पाठ प्रारंभ हुआ। सुबह से शिव तांडव का पाठ चल रहा है। अयोध्या, बनारस समेत देश के कोने कोने से आए 251 पंडितों के माध्यम से शिव तांडव श्रोतम किया जा रहा है। वहीं सुबह 9 बजे से विशाल भंडारे भी चल रहे हैं, जिसमें तकरीबन 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु शामिल हैं। शिव मंदिर पर महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। शाम 7 बजे भगवान शिव की आरती के बाद शिव बारात निकलेगी, जिसमें नगर के सभी बैंड बाजे, हाथी, ऊंट, घोड़े, शिव पार्वती के रूप में कलाकार सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिव की बारात में शामिल होंगे। वहीं से लेकर के पुलिसकर्मी भी पुख्ता तरीके से तैनात हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बेगूसराय में महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में महाशिवरात्रि पर्व मनाने की अपील की। नगर थाना परिसर से एसडीओ राजीव कुमार, डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में
नगर थाना पुलिस शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी और एसडीओ ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पिछले दिनों शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की थी। कल महाशिवरात्रि है, इसको लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है और असामाजिक तत्वों को कड़ी हिदायत दी जा रही है कि जिला प्रशासन सतर्क है। अगर किसी ने भी कुछ भी उपद्रव फैलाने की कोशिश की, अफवाह फैलाने की कोशिश की, तो जिला प्रशासन उनसे सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मार्च निकाली जा रही है महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के, जैसा कि आपको एसडीओ साहब ने बताया, उसी की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों में इस पर्व को खुशी से मनाने के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, जो पूरे शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे असामाजिक तत्वों को, क्या चेतावनी देना चाहेंगे? असामाजिक तत्व अपने होश में रहें। अगर किसी तरह की उनके द्वारा हिंडेंस उत्पन्न किया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग को मालूम है, कल महाशिवरात्रि का महापर्व है, तो इसमें एक समुदाय का बहुत सारी आस्था जुड़ा हुआ है। पूर्व में देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व शहर का और हमारे खासकर के अनुमंडल क्षेत्र का सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा था, जो आप लोग खुद अवगत होंगे। तो उसी के तहत हम लोग एक एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च करके सबको सचेत करना चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी तरह का विधि व्यवस्था खराब करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। इसी के लिए हम लोग फ्लैग मार्च थैंक यू सर। आज शहर में फ्लैग मार्च निकाली जा रही है सर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर के, जैसा कि आपको एसडीओ साहब ने बताया, उसी की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोगों में इस पर्व को खुशी से मनाने के लिए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है, जो पूरे शहरी क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे असामाजिक तत्वों को, क्या चेतावनी देना चाहेंगे? असामाजिक तत्व अपने होश में रहें। अगर किसी तरह की उनके द्वारा हिंडेंस उत्पन्न किया जाएगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अपने अपने गाड़ी पर चढ़ जाएंगे। सबसे आगे गाड़ी ऐसे तो टाउन का रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहेंगे इंदौर, रतनपुर, फिर उसके बाद लोहिया नगर, ठीक है ना। उसके बाद रहेगी मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी रहेगी। उसके बाद फिर पीछे जो पोस्ट की गाड़ी है वो सब रहेगा, ठीक है। इसी क्यू में जैसे जैसे चलेंगे उसी के अनुसार चलना है। जहाँ सीनियर ऑफिसर उतरेंगे वहाँ पर आप लोग को करना है। और जब गाड़ी पर निकल हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।